नमस्कार दोस्तों, मैं बैंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अभ्युदय के पटल से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज छठ पर्व की सभी को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। छठ का ये पर्व हमारे उत्तर भारतीयों के लिए एक खास महत्व का पर्व है। आज सभी औरतें और मैं कहूँ सारे बूढ़े, बच्चे और पूरा का पूरा समुदाय इस पर्व को इतना आनंद से मनाता है और इसमें बहुत कठिन व्रत भी होते हैं, सूर्य की आराधना होती है, गंगा के जल में खड़े होकर अर्घ्य का समर्पण होता है और उसके साथ और बहुत सारी बातें, मेला जैसे कि गंगा के किनारे मेला सा सज जाता है। तो ये पर्व क्यों होता है, इसका क्या महत्व है और आज के लिए ये कितना प्रासंगिक है और इसमें जो मधुर गीतों की तान छिड़ती है, उस तान की तो बात ही कुछ और है। तो आइए आज इन सारी के सारी चीज़ों को, सारी बातों को बताने के लिए हमारे साथ बनारस से जुड़ी हैं डॉक्टर मंजरी पांडे जी। मंजरी पांडे जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत नमस्कार डॉक्टर इंदु जी। आपके सौजन्य से मैं इसके सामने हूँ। सबसे पहले तो मैं इस छठ महापर्व जो सुख, समृद्धि, वैभव का प्रतीक है, इस महापर्व के पूरे देश को, आप सभी को बधाई देती हूँ और मंगल की कामना करती हूँ। बहुत अच्छा अवसर है आज का कम से कम। बहुत-बहुत स्वागत मंजरी जी। बहुत अच्छा लगा। आपको मैंने कहा कि चलिए हम आपका गीत जब हमने सुना, जो आपने डाला था तो मैंने कहा इतना मधुर गीत है और आप बनारस की हैं, तो आपसे अच्छा और हमें कौन बता सकता है कि ये पर्व हम क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है? तो सबसे पहले तो आप हमें यही बताएँ कि हम इस पर्व को क्यों मनाते हैं? देखिए, ये तो कायदे से सूर्य की उपासना का, सूर्य की आराधना का मंत्र है। जी, और अब देखें तो सूर्य जो है वो पूरे काल चक्र का नियामक है, उसकी गणना ही वहीं से होती है। जी, शास्त्रों में भी या ज्योतिष के अनुसार जब भी देखें आप तो जी। कुंडलियाँ भी बनती हैं, आप देखें तो वो सूर्य और चंद्र के हिसाब से कुंडलियाँ बनती हैं, जी, उनकी जी। गणना। तो बिल्कुल। एक सूर्य की उपासना और प्रकृति का वंदन है ये। जी। तो सूर्य की उपासना हमारे यहाँ कोई आज की बात नहीं है, हाँ, हाँ। प्राचीन समय से। आप याद करिए अगर जब हमारे यहाँ आदिवासी हुआ करते थे, हुँ। पढ़ने-लिखने का कोई अक्षर ज्ञान भी नहीं था, लेकिन वो लोग आदिवासी भी जो उपासना करते थे, उनके जो सिंबल्स होते थे, आप देखिए हाँ, उनमें सूर्य, चंद्र ये सब ज़रूर होता था, अग्नि, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपको याद होगा, भित्ति जी, चित्र, जी, जी। ये सारी चीज़ें होती थी। जी। तो ये सूर्य हमारा बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। हुँ, अब हुँ। रही छठ पर्व को हम कब से मनाना शुरू किए, हाँ। तो धीरे-धीरे सूर्य की उपासना तो हम सभी करते थे। हुँ, आप हमारे ग्रंथों और वेदों को देख लें तो वहाँ से भी आपको दिखाई देगा। हुँ। महाभारत में आप देख लीजिए, महाभारत काल में कहा ऐसा जाता है कि द्रौपदी ने भी जो है जब सारा राज्य-पाट लुट गया, जंगल में थे, तो उस समय सूर्य की उपासना की थी द्रौपदी ने और ओके। सूर्य से मंगल की कामना की प्रार्थना की थी। हुँ, और हुँ। उसके बाद जब वो उनको राज्य-पाट वापस आया, मिला, तो उसके बाद जो है उन्होंने एक भव्य समारोह किया। अच्छा। इसी तरीके से महाभारत में ही और प्रसंग एक आता है कि हम लोग सब जानते हैं कि कर्ण जो है वो कुंती पुत्र जो है वो सूर्य के ही कृपा से हुए थे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। सूर्य की ही कृपा से हुए थे और कर्ण स्वयं जो थे वो हुँ, सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। कहा हुँ, है महाभारत में ऐसे कई बार प्रसंग आए हैं कि जो कर्ण जैसे-जैसे बड़े हुए जब, तो उनका एक नियमित दिनचर्या थी। वह सूर्य नदी में जो है आधे कमर तक अपने नदी में होते थे हुँ, और वहाँ से वो सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे प्रतिदिन, जैसे हम स्नान हुँ। करते हैं यस। ना। आप देखिए कई लोगों की दिनचर्या में भी है कि हुँ, वह प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देते हैं, है ना? हुँ, कारण हुँ। कि ऊर्जा का स्रोत है। और जो अच्छा। प्रतिदिन अर्घ्य देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि कहा ऐसा जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। और हुँ, कर्ण इसीलिए धीरे-धीरे बहुत महाबलशाली हो गए क्योंकि उन्होंने ऊर्जा प्राप्त की थी। हुँ, हुँ? हुँ, हुँ। इस तरीके से अन्य तमाम भी और भी कई पौराणिक आप देखिए जो छठ का पर्व है, ये भी कहा जाता है एक बार जो है एक राजा प्रियंबद नाम के एक राजा थे। हुँ, तो
तो कहा ऐसा जाता है कि उनको बहुत संतान बहुत दिनों से नहीं हो रही। हुँ, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, सूर्य देव से प्रार्थना किया, उनको संतान हुई। उनकी पत्नी थी मालिनी, उनको संतान हुई, लेकिन वह जो है संतान होने के साथ मृत्यु हुई, मरी हुई, संतान मरा हुआ। अब वो बड़े दुखी हुए और संतान का प्रवाह करने ले गए, तो उनके मन में बड़ी वितृष्णा हुई और उन्होंने अपने शरीर का भी त्याग करना चाहा। तो अच्छा, उसी समय ऐसा है कि देवी प्रकट होती हैं। आप देखिए छठी देवी को सूर्य भगवान का की बहन माना जाता है। अच्छा, समझ? ओके। तो वो प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इस तरीके से आत्मदाह कर लेने का कोई मतलब औचित्य नहीं है। हुँ, हुँ, तो उन्होंने उपाय बताया कि आप हुँ, ऐसा करें कि जो है ये कार्तिक का जो है शुक्ल पक्ष का जो षष्ठी तिथि आएगी, हुँ, तो हुँ, छठी माई का आप इस तरीके से व्रत करेंगे, इस तरह से, क्योंकि बहुत शुद्धिकरण का ये पर्व है, हुँ, हुँ। इसीलिए इसको महापर्व कहा गया है। तो अच्छा, आप वो करेंगे, हाँ, क्योंकि सारे पर्व होते हैं पर ये महापर्व है। अच्छा, तो उनकी उपासना करने से फिर उनको संतान हुई और उनका वंश चला। तो ये भी है। और भी बहुत सारी मान्यताएं रामायण में भी देखिए। हाँ, कहा जाता है कि ऐसे भी सीता जो है वो मिथिला की है ही है। हुँ, बिहार से बहुत संबंध है। हुँ, बिहार से कह लें, अगर शुरुआत का जो संबंध शुरुआती दौर में दिखता है वो बिहार से दिखता है, क्योंकि मिथिला की जानकी है। उसके बाद कौशल्या झारखंड की है ना? हाँ, तो हाँ। इस तरीके से बिहार से कर्ण को भी देख लीजिए, तो कर्ण अंग देश के राजा थे, अंग भागलपुर में पड़ता है। अच्छा, हाँ, मुझे तो पता बिहार ही नहीं था ये, बहुत सुंदर। सब बहुत मतलब बिहार से शुरुआत हुई कह लीजिए। हाँ, हुँ, हाँ, हाँ। तो जानकी जी का भी कहा जाता है कि जब वो वनवास से लौट कर के आए, हुँ, उनका राज्याभिषेक होना था, तो उससे पहले जो है उन्होंने ये ही छठ का पर्व किया है। छठी माई का उन्होंने बहुत बाकायदे व्रत रखा। व्रत रखने के बाद और उसके बाद जब व्रत का जो उपवास जब तोड़ते हैं, तो उस तरीके से उस समय फिर राज्याभिषेक बड़े विधि विधान से उनका हुआ। तो ये सब बहुत सारी मान्यताएं हैं इसके पीछे, और वो गलत भी नहीं है इंदु जी। हुँ, हुँ। तो गलत भी अच्छा, हाँ, क्योंकि देखिए हाँ, सूर्य जो है वो सौर ऊर्जा का स्रोत है, ये तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल, आज बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी सौर ऊर्जा का ही इस्तेमाल की बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ, है? बहुत ज्यादा इस पे जोर है कि सौर ऊर्जा का हम इस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे जो है विद्युत कंजम्पशन कम हो जाए, है ना? हुँ, क्योंकि सूर्य आप देखिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ ना है, तभी तो सूर्य जो है वहां इलेक्ट्रिक बनता कैसे है। अब ऐसे हुँ, दीवार में कि ऊर्जा नहीं बन जा रही है, हुँ, यानी ऊर्जा को बनाने के लिए भी एक तैयारी चाहिए। हुँ। ये बैटरी है, वो यंत्र है ना? जी, तो जी। सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करता है और वहां से वह जो है विद्युत में प्रवाहित हो जाती है फिर। बहुत, बहुत, बहुत सुंदर बात। आपका स्पीकर ऑफ हो गया है मंजरी जी आपका स्पीकर ऑफ हो गया है। स्पीकर ऑन करना पड़ेगा। मंजरी जी आपका स्पीकर ऑफ हो गया है। मंजरी जी आपका स्पीकर ऑफ हो गया है। आपका स्पीकर ऑफ हो गया है। अ, मोबाइल से स्पीकर ऑन करना होगा से आपका। स्पीकर ऑन करना होगा। जी, हाँ, जी, जी। हो गया? जी, अब हो ठीक गया है। है। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये जो है ना 4 दिन का महापर्व है, ये तो हम लोग सब जानते ही हैं। जी, अब देखिए ये जो 4 दिन का है ना, वो एक तैयारी है, जी। समझ गई? हाँ, ये हाँ, जैसे ऊर्जा को ग्रहण करने की तैयारी है। बिल्कुल। शरीर जो है ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, सौर ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। ऐसे हुँ, तैयार तो सबसे पहले नहाए-खाए बीता, अभी बीता ना हाँ, नहाए-खाए। थोड़ा लाउड तो हाँ। न हाँ, जी, तो नहाए-खाए में क्या होता है हाँ। कि आप देखिए कि पूरा शुद्धिकरण वहीं से शुरू हो जाता है, यानी शरीर उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयारी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो हाँ, इसीलिए बहुत कठिन व्रत भी है, हाँ, शरीर हाँ। को तैयार। मैं यही आपसे तो अभी सबसे पूछने वाली थी कि इसका ये जो व्रत करते हैं, ये कैसे करते हैं और इस व्रत के पीछे क्या है? तो आप बता ही रही हैं कि पहले नहाए-खाए करते हैं। जी, पहले नहाए-खाए करते हैं। जी। तो नहाए-खाए
दिन क्या करते हैं ना कि वो जो व्रती हैं, जो व्रत करने वाली स्त्रियां हैं, जी। एक तो घर, पूरा घर ही उनका पूरा शुद्ध जो है अच्छे से साफ सफाई करके, हम्म। और उसके बाद वो उस दिन कद्दू की सब्जी, चने की दाल और अच्छा। चावल अरे वाह। बनाती। जी। ठीक है? ये बनाती हैं और वो खाती है नहाए खाए के दिन। ठीक अच्छा। है, एक हाँ। एक टाइम। अब हम्म। देखिए व्रत धीरे चल रहा है, वहां नहाए खाए में एक टाइम खाया। ठीक। दूसरे दिन उनका खरना हो गया। हाँ हाँ। खर माने ही होता है देखिए शुद्ध, कहते हैं ना ये खरा सोना है। हाँ हाँ। खरा शुद्ध सोना है। हाँ ठीक हाँ। है ना? हाँ। किसी की माँ जो है ज्योतिया भूखती है तो लोग कहते हैं बड़ी खर ज्योतिया भूखी है। शुद्ध ज्योतिया भूखी है, खर माने ही शुद्ध, उसी से ये शब्द बना है खरना। ओके, तो खरने में तो हम शाम का अर्घ देते हैं। हाँ, नहीं, खरने में हम क्या करते हैं, शाम का अर्घ्य नहीं देते। अच्छा। खरने में 4 दिन से चल रहा है। खरने में हम हाँ शाम एक टाइम जो भोजन है वो व्रती जो है हाँ। उस दिन वो चूल्हा बनाती है। चूल्हा भी उसके लिए एक नया बनता है, साफ सुथरा। अच्छा। चूल्हा ओके। बनता है, हाँ, क्योंकि गांव में तो पहले मिट्टी का चूल्हा बनता था। हाँ अब हाँ। तो ये चलन का खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी जो हम लोग के घरों में तो ऐसा ही होता था। देवी की पूजा भी होती है तो एक छोटा सा मिट्टी का बनाते हैं, हम्म। कढ़ा चढ़। जी। उसी तरीके में भी एक चूल्हा अलग बनाया, और हम्म। उसमें ये जो ऐसे प्रथा थी, जी। लकड़ी पे, और गन्ने का, देखिए गन्ने का सब सीजन है, हाँ। क्योंकि प्रकृति का बंधन भी है ये। तो अच्छा। जो गन्ने का रस होता था, हम्म। गन्ने के से उसकी खीर बनाते थे, उसको रसियाव बोल रहे। अच्छा। ठीक है। अब आज जिनको मान लीजिए गन्ने का रस नहीं मिलता तो वो गुड़ से बना लेते हैं। ओके। ठीक है? तो एक टाइम शाम को वो रसियाव खरना के दिन खाएंगे। अच्छा। फिर आज तीसरे दिन से उनका, उस दिन के बाद शाम के बाद वो 36 घंटे का व्रत शुरू होता है। ओके। हाँ, फिर तीसरा दिन पूरा निराजल व्रत है। हम्म। शाम का फिर अर्घ्य होगा, और अच्छा। उसके बाद तीसरे दिन सुबह का अर्घ्य होगा। और इस फिर तरीके खाएंगे से कब? चौथे दिन जब सुबह का अर्घ्य दे लेते हैं, हम्म। तो देने के बाद तब जो है, ऐसा ये भी कहा जाता है, जो कि 3-4 दिन से देखिए बॉडी अब क्या है, अंदर से तैयार हुई है हम्म। ना। हम्म। कि होता क्या है, दीपावली के बाद जो है सूर्य का जो ताप है वो थोड़ा कम होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम्म। वाला है ना। तो सूर्य का ताप जब कम होने लगता है, तो जैसे नहीं होता है कि अचानक हम लोग नहीं कहते हैं कि उतरती और जाती ठंडी में, चढ़ती उतरती ठंडी में जो है हम अच्छे से कपड़े पहने, हम्म। क्योंकि बहुत अभी लगे लेकिन वो शरीर को ठंड में लग जाती है। ठीक है ना। बिल्कुल। इस तरीके, हाँ, तो वैसे ही जो ताप सूर्य का कम हुआ, तो हम्म। उस समय में, उससे पहले तो स्त्रियां घर का सारा काम करती थी, हम्म। है ना। हम्म। स्त्री पर ही पूरा घर निर्भर रहता था। हम्म। तो इसलिए स्त्री को पहले तैयार होना ज्यादा जरूरी था, जी। और के साथ साथ घर पूरा ठीक हो जाता था। तो हम्म। यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा ही जाता है, तो क्या बात है। इसीलिए हम्म, तो स्त्री जो है वो क्या करती थी कि सूर्य का ताप जब कम हुआ, तो स्त्री, इसीलिए आप समझिए दीपावली के छठे दिन से ये शुरू हो जाता है। हम्म। तो ये 4 दिन का व्रत में धीरे धीरे उसका जो शरीर, जो उसका पाचन तंत्र से, इसका बड़ा वैज्ञानिक संबंध भी है, केवल पौराणिक हाँ। कथाएं नहीं। जी जी तो जी। वही तो जानना था, इसीलिए तो आज आपसे जुड़े कि हमने कहा इसकी वैज्ञानिकता भी जाने और आज के अर्थ में इसकी प्रासंगिकता भी जाने। जी। हाँ, तो ये जो है इसका पाचन तंत्र से संबंध है। ये जी। 3 दिन में शरीर जो है धीरे धीरे उस अनुकूल हो गया वातावरण की। और उसके बाद देखिए इसका वैज्ञानिक महत्व, जल जो है वो विद्युत का संचालक माना जाता है। हाँ। ठीक है, हाँ। जल विद्युत का संचालक माना जाता है। हम्म। और सूर्य को, सूर्य का प्रभाव जो है, जैसे हमारे कहते हैं ना, मैंने बताया कि सूर्य से ही काल की गणना पूरी होती है, पूरे हम्म। काल चक्र हम्म। ना, युग की गणना सूर्य से है। उसी तरीके से हमारे दिन में 4 प्रहर कहे जाते हैं, हम्म। है ना। हम्म। तो दिन में 4 प्रहर में 3 प्रहर तो बिल्कुल प्रभावी होता है सूर्य, अच्छा। सुबह, दोपहर और शाम। तीन ओके। समय सूर्य प्रभावी होता है ना। तो इसीलिए जब, अच्छा, 3 टाइम अर्घ्य भी देने का अलग अलग महत्व है। अच्छा। अर्घ्य जो देते हैं उसका भी एक अपना अलग अलग महत्व है। जी। कहा जाता है कि सुबह सुबह जो अर्घ्य देते हैं वो स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए होता है। अच्छा और होता है।
हाँ, अच्छा होता है। इसीलिए आप देखिए कि कुछ लोग की प्रतिदिन की दिनचर्या में है, जी। नहा धोकर सुबह अर्घ्य देते हैं, है मेरी ना? दिनचर्या अच्छा, में है, मैं रोज सुबह अर्घ देती हूँ नहा धोकर। अरे क्या बात! और कितने देना भी चाहिए। सालों से, मतलब शादी के बाद से आज तक दे रही हूँ, 34 साल हो जाएंगे। अभी ईश्वर ने आप में ऊर्जा बनाए रखा है, ऐसे ही थोड़ी ना। ये सुंदर स्वास्थ्य का लाभ समझ में आई आपकी इस ऊर्जा का राज। देखिए एक ये राज था कि इतनी ऊर्जावान आप कैसे हो गई? चलिए। आपका फिर म्यूट हो गया, वापस म्यूट हो गया है। मंजरी जी फिर से आपका म्यूट हो गया है। अ, मंजरी जी आपका म्यूट हो गया है फिर से। मंजरी जी आपका म्यूट हो गया है फिर से।